अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीब ज़माना आ गया है। लोग रात भर मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हैं, 2 घंटा रील देख सकते हैं, 3 घंटा फालतू बातों में गुजार सकते हैं। लेकिन अगर माँ एक बार आवाज़ दे दे तो चेहरे का रंग बदल जाता है, लहजा बदल जाता है और दिल में बोझ महसूस होने लगता है। क्या वक़ाए हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि जन्नत का रास्ता ही भूल बैठे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारे लिए आईना है, ये हमारे रवैये पर सवाल है, ये हमारे ज़मीर को जगाने वाली दास्तान है। आज हम सुनेंगे हज़रत बयाज़िद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाकया जो माँ की खिदमत, अदब और मोहब्बत का वो मकाम दिखाता है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। एक रात का वाकया है। घर में सुकून था, हर तरफ खामोशी थी। रात अपनी तरीक़ी ओढ़े हुई थी और उस खामोश रात में हजरत बयाज़िद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने प्यार भरी आवाज में फरमाया, बेटा मुझे पानी पिला दो। बस इतना सुनना था कि आप फौरन उठ खड़े हुए। ना सुस्ती, ना तकल्लुफ, ना देरी, फौरन पानी लेने चले गए। ये होता है अदब, ये होता है वालिदैन की खिदमत का जज्बा। जब आप पानी लेकर वापस आए तो देखा कि आपकी वालिदा सो चुकी हैं। अब जरा इस मंजर को दिल में लें। एक हाथ में पानी का बर्तन, सामने सोई हुई माँ, रात की तारीकी और एक फरजान का धड़कता हुआ दिल। अब 2 रास्ते थे, या तो माँ को जगाते और उनकी नींद में खलल डालते, या फिर पानी रख देते और जब माँ जागती तो शायद पानी के लिए इंतजार करती। मगर हजरत बयाज़िद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह ने ना माँ की नींद तोड़ना पसंद की, ना उन्हें जागकर इंतजार करवाना गवारा किया। और फिर वो हुआ जो सिर्फ बुजुर्गों के दिल ही कर सकते हैं। आप सारी रात हाथ में पानी का बर्तन लिए खड़े रहे। जी हाँ, सारी रात। ना आप बैठे, ना ठक कर पानी रखा, ना नींद को अपने करीब आने दिया, सिर्फ इसलिए कि जब माँ की आंख खुले तो उन्हें फौरन पानी मिल जाए। सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। आज तो हालत यह है कि माँ 2 मर्तबा बुला ले तो हम जवाब देते हैं, अभी आया, थोड़ा रुक जाइए, मैं बिजी हूं। लेकिन अल्लाह के ये नेक बंदे माँ के एक जुमले को अपने लिए हुक्म समझते थे और उस हुक्म की अदायगी में पूरी रात गुजर देते थे। फिजा में हल्की रोशनी फैली और जब आपकी वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा अदब के साथ हां में पानी लिए खड़ा है। माँ हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तुम सारी रात इसी तरह खड़े रहे? हजरत बयाज़िद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अदब और नरमी के साथ अर्ज किया, जी अम्मी, आपने पानी मंगा था, मुझे यह पसंद ना था कि आप जग कर इंतजार करें। अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज छोटे थे मगर इनके अंदर मोहब्बत का समंदर था, अदब का आसमान था और खिदमत का वो जज्बा था जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। माँ का दिल भर आया, आंखें नम हो गई और एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की और कहते हैं कि माँ की इसी दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने हजरत बयाज़िद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया कि आज सदियां गुजार चुकी हैं मगर उनका नाम इज्जत, मोहब्बत और अदब के साथ लिया जाता है। दोस्तों, ये वाक़ियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वाक़ियाँ बदलने के लिए हैं। ये वाक़ियाँ हमें ये बताता है कि बुजुर्गी लंबी तस्बीह से ही नहीं मिलती, सिर्फ लंबी नमाजों से ही नहीं मिलती, बल्कि वालिदैन की खिदमत, उनका अदब और उनकी दुआओं से भी मिलती है। आज हम बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे भागते हैं, रिस्क चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मगर अक्सर उस दरवाजे को भूल जाते हैं जहां से रहमत सबसे जल्दी मिलती है, और वो दरवाजा है माँ बाप की खिदमत का दरवाजा। याद रखिए, जो अपनी माँ के कदम चूमता है अल्लाह उसकी किस्मत चमका देता है। जो अपने बाप का अदब करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डाल देता है। और जो वालिदैन को तकलीफ देता है वो चाहे दुनिया की नजरों में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंदर से कभी सुकून नहीं पा सकता। आज एक मर्तबा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए
क्या हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा रवैया रखते हैं? क्या उनकी बात को तवज्जो से सुनते हैं? क्या उनके लिए दुआ करते हैं? क्या उनकी थकान को समझते हैं? क्या उनकी खिदमत को अपनी सादत समझते हैं? अगर नहीं तो अभी भी वक्त है। अपने लहजे को नरम कर लीजिए, अपने रवैये को ठीक कर लीजिए, माँ बाप के कदमों में बैठ जाइए, उनका दिल जीत लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसी डिग्री, किसी जॉब, किसी बिजनेस में ना हो, बल्कि आपकी माँ की एक दुआ में छुपी हो। अगर आपको हजरत बयाजिद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखिए, माँ बाप की खिदमत ही असली कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की सच्ची खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।